अस्सलामु अलैकुम। अगर आप फारिग बैठे हैं और अपना दिमाग फ्रेश करना चाहते हैं तो इन मौलवियों की ये 5 झूठी कहानियाँ ज़रूर सुनें, आपका दिमाग ज़रूर फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हैं जो कि लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए और पैसे बटोरने के लिए और वाह वाह के लिए सुनाई जा रही हैं। ये ना ही दीन है और ना ही इन कहानियों का मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन इनको दीन बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं कहानी नंबर 1 की तरफ। अगर किसी को गौस पाक का मर्तबा पूछना है तो खिजर अलैहिस्सलाम से पूछे। किसी की मुलाकात हजरत खिजर से हुई, पूछा, ये शेख अब्दुल हक लिख रहे हैं मुहद्दिस देहलवी, कि खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके जैसा वली ना उनसे पहले होगा ना उनके बाद उनके जैसा कोई वली हो सकता है। या गौस पाक आपकी इतनी शान है कि हुजूर मेराज पर गए हैं तो आप अपना कंधा पेश करते हैं, आप अपना कंधा मेराज पे पेश करते हैं। पैदा होने से कमोबेश 450 साल पहले आप अपना कंधा हुजूर को पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तोहफतुल कादरिया में शेख अबुल मुअल्ली ने लिखा कि हुजूर पूछते हैं, अल्लाह ये कौन बंदा था जिसकी रूह अभी हाजिर की गई मौला, कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता था। तो फरमाया, मेरे महबूब ये तेरी औलाद में से है, जो मकाम नबियों में तुझे अता किया वो मकाम वलियों में उसको। इस कहानी शरीफ ने तो सारी कहानियों को ही दबा कर रख दिया और सारी झूठी कहानियों पर इसने फतह हासिल कर ली। इसकी ना कोई दलील है कि ये कहाँ से आई है और कहाँ से इस मौलवी को मिली है। पहला बड़ा झूठ तो ये बोल रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम पूछना है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्मती हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। तो हज़रत खिज़र का और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आपस में क्या ताल्लुक़ है? ना ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से हैं और ना ही कोई और ताल्लुक़ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका मकाम और मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछें। दूसरा बहुत बड़ा बलंडर ये मारा जा रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना कंधा पेश किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी उस वक़्त ईमान की हालत में थे या फिर ईमान की हालत से बाहर थे। अगर ईमान की हालत में थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर तो सहाबी ठहरे, फिर उनको सहाबी रसूल क्यों नहीं कहते हो? फिर उम्मत में उनका दर्जा क्यों रखा हुआ है? फिर तो वो सहाबी बने, या फिर सहाबी कहो और या फिर कहो कि वो उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे। सब झूठ और फराड है, औलिया पर बहतान और इल्ज़ामात हैं। चलते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। आप एक दोस्त मौलवी साहब शरक पढ़ते ओ अहले हदीस सन। एक दिन आके मौलवी साहब मियां शेर डबानी ने कहने लगे, बचपन दे यार तुसी मेरे ते ये तुस अपने हुजरे ते लिखा अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय लिल्लाह, इथे लिखो अल मदद या अल्लाह। मियां शेर डबानी ने कोई जवाब नहीं दिया, आप बस जिद कर लग पे। फरमाते ने अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय लिल्लाह, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय लिल्लाह, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो मौलवी साहब चीख मार के बेहोश हो गए। जब होश आया ना तो वो भी पढ़ दे अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मौलवी साहब कहने लगे, तुहानू की होया? कहने लगे, पता ही नहीं चलिया, मैं बेहोश हो गया हो। अचानक मैं वेख्या तुहाडे हुजरे च एक सब चोले वाला पापा बाहर आ रहा हो ते मैनू कहंदा पढ़ अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय लिल्लाह। मैं पूछया, बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हां, मैं तेनू दसने आया साडा मुरीद जिथे बुलावे असीं उत्थे ही आ जाने। इस कहानी में ये मौलवी साहब पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं कि एक अल्लाह का वली किस तरह कह सकता है कि अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वलियों की तो तालीम होती है कि अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ही तुम्हारी मुरादें पूरी करने वाला है। और दूसरा बड़ा झूठ बोला कि जब वो बेहोश हो गया तो उसके सामने अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ लाए और कहा कि जहाँ पर भी कोई हमारा मुरीद हमें बुलाता है हम हाजिर हो जाते हैं। और उस वक़्त वो फौत हो चुके थे। एक फौत शुदा आदमी को कहा जा रहा है कि वो तशरीफ़ ले आए। अगर फौत शुदा आदमी तशरीफ़ ला सकता है और आंखों के सामने देखा जा सकता है तो फिर अल्लाह का कुरान क्यों कहता है कि मुर्दे और ज़िंदा बराबर नहीं हो सकते? यही फ़र्क है कि मुर्दों का कब्रिस्तान है और जिंदों का ये जहान है। बहुत बड़ा झूठ था। चलते हैं कहानी नंबर 3 की तरफ। ठुड्डा मार के मुर्दे नु कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना उठ। गौसे पाक ने फरमाया, दसो केड़ी कबर तो जिंदा करना? उन्हां पुरानी कबर ते ले जाके खिलारदा भी इत्थों किथे उठना। गौसे पाक ने फरमाया, तुहाडे नबी की कहंदे सी? उन्हां कहा ठुड्डा मार के कहंदे सी अल्लाह दे हुक्म ना। गौसे पाक ने ठुड्डा मार के कहा, मेरे हुक्म ना उठ। अल्लाह की शान में कमी कर रहा है गैरों को अल्लाह का पार्टनर बनाकर।
ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉੱਠਿਆ। इस कहानी में अल्लाह की शान में तो कमी की गई, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी का रुतबा अल्लाह से भी बढ़ाकर रख दिया गया कि अब्दुल कादर जिलानी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा कर देते, कि खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मैं यूं नहीं कहता। उन्होंने ठोकर मारी और कहा कि मेरे हुक्म से खड़े हो जाओ। तो क्या अल्लाह का हुक्म बड़ा है या अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुक्म बड़ा है? ये एक वली पर बहुत बड़ा बहतान है और खुलम खुला शिरक है और गुमराही है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। चलते हैं कहानी नंबर 4 की तरफ। माजरा था कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ कैसे तशरीफ ले गए। मनकूल है कि माह रमज़ान मुबारक में सुबह का वक्त था, एक खादिम हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की हुजूर आज शाम रोज़ा मेरे यहाँ इफ्तार फरमाएं। आपने वादा फरमा लिया। वो खादिम गए तो दूसरे खादिम ने आकर भी यही अर्ज़ की कि हुजूर करम फरमाएं, आज हमारे यहाँ इफ्तार फरमा लें। अब हुजूर ने उनसे भी वादा फरमा लिया। तीसरा खादिम आया, बिल्कुल वैसी ही अर्ज़ और वैसा ही वादा। यके बाद दीगरे 70 गुलामों ने 70 खादिमों ने इफ्तार की दावत दी और सबके यहाँ आपने दावत कबूल कर ली। बट आपस में दूसरे खादिम नहीं जानते थे कि हज़रत ने सबसे ही वादा किया है। अब इफ्तार का वक्त हुआ तो एक ही वक्त था, ज़ाहिर इफ्तार का वक्त पर्टिकुलरली एक ही टाइम होता है बगदाद मोहल्ला में। मगर जब सुबह हुई तो खादिम आपस में जमा हुए तो एक खादिम ने बड़े फ़ख्र से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ रात को तशरीफ़ लाए थे गौसे पाक और इफ्तार फरमाया। दूसरे खादिम ने कहा नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, तो वो तो मेरे पास थे। तो तीसरे ने कहा नहीं हज़रत आप दोनों को गलतफहमी हुई, हज़रत ने तो हमारे घर पे इफ्तार किया है। पता चला कि 70 के 70 खादिमों का दावा ये था कि सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे यहाँ इफ्तार किया और हमारे यहाँ बनफ़्से नफीस तशरीफ़ लाए हैं। अब जो है वो सारे हाजिर हो गए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, हुजूर ये मामला क्या है? कि सब ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ हैं। तो सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं तो मदरसे से कहीं बाहर गया ही नहीं हूँ, मैंने तो अपने मदरसे भी इफ्तार किया और यही खाना खाया है। सबको हैरत हुई कि हुजूर ये क्या बात है? तो फरमाया ताज्जुब न करो, रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया को इतनी कुदरत फरमाई है, एक आन में मुतअद्दिद मकामात पर जलवा फरमा हो सकते हैं। इस कहानी में हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक बहुत बड़ा बहतान लगा दिया गया और कहा गया कि 70 मुरीदों के पास एक ही वक़्त में रोज़ा अफ्तार किया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने कहाँ रोज़ा अफ्तार किया, जब लड़ाई हो गई सब ने कहा कि हमारे पास रोज़ा अफ्तार किया है, तो उस वक़्त उन्होंने कहा मैंने तो अपने घर में रोज़ा अफ्तार किया है। फिर उन्होंने कहा कि लड़ो नहीं, अल्लाह औलिया किराम को इतनी शान देते हैं कि वो घर में भी मौजूद हों तो अल्लाह ताला उनको ये कुदरत देते हैं कि वो कहीं और किसी जगह पर भी मौजूद हो सकते हैं। 70 जगह पर बेनफ्से नफीस वो मौजूद थे। कितना बड़ा झूठ है। ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद हैं और इन्होंने एक वली को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया कि अल्लाह नहीं, अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी एक वक़्त में 70 जगह पर मौजूद होते हैं। ये तौहीद पर डाका है, ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद पर डाका है, ये चोरी है, ये फराड है, ये दीन के साथ गद्दारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लोगों को ये हिकायात और खराफात सुनाकर दीन से दूर किया जा रहा है और औलिया किराम की गीबत, उन पर बहतान और इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। और उन्होंने सारी ज़िंदगी तौहीद का दर्स दिया और उनकी आड़ में उनको अल्लाह के सामने अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा किया और अल्लाह की तौहीद वाली और वहदत वाली चादर को भी दागदार कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खराफात और हिकायात इसीलिए जन्म देती हैं कि हमारा कुरान से ताल्लुक़ नहीं होता। जब तक हम कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ पैदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम गुमराह ही रहेंगे, हिदायत हमारा मुक़द्दर नहीं बन सकती। अगर आप चाहते हो कि हम मवाहिद बने और तौहीद की दौलत से माला माल हो जाएं तो कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ पैदा करें। आप इन हिकायात और खराफात को छोड़ दें, आपको इंशाअल्लाह हिदायत नसीब होगी। और आप जो मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम अगर दिखाता है तो सिर्फ़ अल्लाह का कुरान ही दिखाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।